राजा परीक्षित ने पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, लेकिन यहां मेरे से किसी ने नहीं पूछा। मैं फिर भी बता रही हूं, इसको क्या कहेंगे? मैं फिर भी बता रही हूं, मैं थोड़ी बता रही हूं, भागवत में लिखा है तो बता रही हूं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, बरिया नेस्ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादुसयापरा, कि राजा जो तुमने प्रश्न किया है इससे संसार के लोग भी जागेंगे, वो भी अपनी मुक्ति का उपाय कर पाएंगे। जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अगर किसी को चाहिए कि इस जीवन का लाभ कैसे मिले, ये जीवन जीना सार्थक कैसे हो, अगर कोई ये करना चाहता है, ये जानना चाहता है, तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि अंत में मुख में राम राम आ जाए, अंत में मुख में राम राम आ जाए। और ये कब होगा? जब आपको राम राम की आदत होगी। ये माताओं का अनुभव होगा, भाइयों का भी अनुभव होगा, सबका। जो भजन या जो गाना आप सबसे ज्यादा सुनते हो, सोते जागते आपके अंदर वही चलता है। बोलो, अगर नहीं चलता हो तो बताओ। तो उसी प्रकार अगर राम राम आप कहना शुरू करेंगे तो सोते जागते हुए वही नाम आपके अंदर चलेगा। मुक्ति का उपाय पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपने मुक्ति का उपाय पूछा है, तो या तो बिहारी जी की छवि को मन में बसा लो, या फिर विश्व को भगवान मान के अपने मन में बसा लो। सद्यो क्रम मुक्ति के विषय में बताया है, और उसमें कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। मुक्ति के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आसन को जीतना। आसन का अर्थ समझते हो? एक आसन पे बैठना। जैसे मैं 3 घंटे 4 घंटे जो भी कथा करती हूँ, ऐसे ही तो बैठती हूँ, कहीं आपकी तरह करवटें तो नहीं लेते। बोलो, अर्थात ये आसन सिद्ध है। तो साधना के लिए क्या करना है? पहले आसन को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप आराम से बैठोगे नहीं तो पूजा होगी कहां से? कहीं कुर्सी पे बैठोगे, कहीं नीचे बैठोगे, कहीं ऊपर बैठोगे। और कभी कभी तो मैंने बहुत लोगों को ये भी देखा है, वो चारपाई पे लेट ही जाते, माला चल रही है। तो पूजा के लिए, मतलब भगवान का ध्यान करने के लिए, सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो, फिर जित संगो, संग को जीतो। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो पहले संग, संग अर्थात आपका जो साथी हो, जो आपका दोस्त हो, मित्र हो, वो आपके जैसा हो, अर्थात वो भी साधना करने वाला हो, वो भी भगवान का ध्यान करने वाला हो। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, आपको दूध पीना अच्छा लगता है और आपके दोस्त को पता है शराब पीना अच्छा लगता है। अगर आप उसके साथ रहोगे तो वो थोड़ा गिलास सुंघा सुंघा के आपको भी पीना सिखा देगा। बोलो, सिखा देगा कि नहीं सिखा देगा? लेकिन आप में ये ताकत नहीं है कि आप उसको दूध पीना सिखा दें। वो आपको सिखा देगा, लेकिन आप उसे नहीं सिखा पाएंगे। तो आपका दोस्त कौन होना चाहिए? जो दूध पीता हो। ये समझाने के लिए कहा है मैंने। संग का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि संगत से रंगत बदलती है। और आजकल तो वैसे भी देखा देखी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। एक ऐसी, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, ऐसे विनोद की बात है। एक व्यक्ति था, तो अचानक से धन संपत्ति बढ़ गई। तो उसके दोस्त ने कहा कि भैया अब तक तो कुछ नहीं था, अब इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई? भाई ऐसा क्या किया? तो उसने कहा, देखो गर्मी के दिन थे, गुरुजी आए, हमने उनको गर्मी में आए तो उनको बहुत तेज गर्मी लग रही थी, पसीने में लथपथ थे। हमने उनको ठंडे ठंडे 10 बाल्टी पानी से नहलाया, उसके बाद में उनको भोजन कराया और रात में ठंडी हवा में उनको लिटा दिया कूलर चला के, बढ़िया। सुबह जब गुरुजी गए तो हमको आशीर्वाद देके गए, तो हम उससे मालामाल हो गए। अब उसके दिमाग में यही भर गया कि 10 बाल्टी पानी से नहलाया
और उसमें ठंडी ठंडी हवा में लिटाया। उसके बाद उनको भोजन कराया, तब वो सुबह आशीर्वाद दे के गए, उससे ये माला माल हुए। अब सवेरा हुआ, उसने पहले तो गुरु ढूंढे, गुरु मंत्र लें, गुरु बनाए, गुरु बना लिए और बड़ा निवेदन किया कि गुरुजी आप कभी घर पे आए, कभी पधारे, सेवा का मौका दें। तो गुरुजी सीधे थे, कहा ठीक है देंगे। तो समय हो गया, सर्दी का मौसम आ गया, माघ का महीना था। अब माघ के महीने में कंबल ओढ़ के गुरुजी पहुंचे कांपते हुए, और जैसे ही गुरुजी का प्रवेश हुआ उसने कंबल छीन लिया। अरे गुरुजी ये कंबल दो, इसका क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई लाला भाई सर्दी लग रही, सर्दी का मौसम। अरे नहीं गुरुजी पहले नहाओ दो, और उनको बिठाया, 10 बाल्टी पानी ठंडा ठंडा डाला। एक तो सर्दी, ऊपर से 10 बाल्टी पानी ठंडा ठंडा डाला। गुरुजी कांप रहे, अरे मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं मान रहा क्योंकि उसको माला माल होना था। 10 बाल्टी पानी ठंडा ठंडा डाला और फिर रात्रि में क्या किया, भोजन कराया और आराम से कूलर चला के लिटा दिया उनको। अब सर्दी का मौसम, माघ का महीना, ओस गिरती, कोहरा पड़ता। अब सुबह को बहुत खुश है, हाथ दोनों मल रहा है, अब आशीर्वाद लेंगे, अब हम भी पैसे वाले हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। और जब गेट खोला तो गुरुजी का राम राम सत्य हो चुका था। तो भैया नकल के लिए भी अकल चाहिए। उनके गुरुजी गर्मी में आए थे और इनके गुरुजी सर्दी में आए थे, तो नकल के लिए भी तो अकल होनी चाहिए। तो ये माला माल होने के चक्कर में उनको स्वर्ग से दार दिया। तो संगत भाई अच्छी होनी चाहिए, संगत नहीं होगी अच्छी तो गड़बड़ी करोगे। और ये जो गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं ना, इनको कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। एक शराब पीने वाले बच्चे को एक पिता समझा रहा है, बहुत समझाया, नहीं माना। तो एक दिन ऐसे ही पी रहा था, टेबल पे गिलास भर के रखा और बैठा पी रहा था। पिता गया उदास मन से, फिर समझाने लगा। पिता ने कहा बेटा ये नहीं पीना चाहिए, और हमारी समाज में बड़ी बात है, इज्जत है, तो ये सब अच्छा नहीं है। तो इतने में एक मक्खी आई और उसी शराब के गिलास में जाके गिरी, और शराब के गिलास में गिरी तो वो तड़प तड़प के मरी। तो पिता ने कहा बेटा कुछ समझ में आया कि शराब पीने से क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा है? तो वो कहता हाँ हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, ये समझ में आया। तो आप नहीं समझा पाओगे ऐसे लोगों को। हाँ आप खुद समझिए, आपको खुद समझना होगा। तो जितासनो जितत श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आपका कल से आसन बनना चाहिए, आपका आसन नहीं बना है अभी, तो अभी भक्ति की एक श्रेणी आपने पार नहीं की है। जितासनो, अभी इसको पार करो, फिर जितत श्वासो, फिर जित संगो, फिर जितेंद्रिय। तो इस तरह बता रहे, कह रहे कि तुमने मुक्ति का उपाय पूछा तो हमने बताया, लेकिन महापुरुषों ने भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। भक्ति होगी जीवन में तो मुक्ति अपने आप आएगी।